विशिष्ट बालक चिल्ड्रन के बारे में चर्चा करेंगे। हम आते हैं यह विशिष्ट बालक से तात्पर्य क्या है। लेकिन हमने चर्चा भी की थी कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी बालक, कोई भी विषय, विशेषता एक समान नहीं है। जैसे हमारे शरीर की 5 उंगलियां हैं, हाथ के 5 उंगलियां, यह समान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे समाज में जो बालक हैं वह सभी जो है एक समान नहीं होते। कुछ बालक किसी विषय वस्तु को जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, उनमें कुछ रचनात्मकता अलग होती है। कुछ बालक ऐसे होते हैं किसी विषय वस्तु को जो है वह देरी में सीखते हैं, समझते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। ऐसे बालक जो बहुत या तो तीव्र गति से सीखते हैं या बहुत देरी से सीखते हैं, ऐसे बालक जो समाज में रहने वाले सामान्य बालकों की से इतर होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे बालकों को ही हम विशिष्ट बालक के नाम से जानते हैं। ऐसे बालकों को जो है अपवादात्मक बालक या असाधारण बालक के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बालकों के बारे में क्रो ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि विशिष्ट पद ऐसे बालकों के लिए या उन गुणों के लिए लागू होता है जो सामान्य से इतर होते हैं। यह बालक अपने तरफ जो है समाज के लोगों का ध्यान आकृष्ट करने में सफल होते हैं। इसको हम अगर कहें तो द टर्म ऑफ एक्सेप्शनल इज अप्लाइड to trait or to a person processing the traits because of it the individual receives special attention from it follows। इसी को परिभाषित करते हुए कुरुसेंट महोदय ने कहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले वृद्धि तथा विकास में इतने भिन्न होते हैं कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे बालकों को विशिष्ट सेवाएं या विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता होती है। जैसा कि कुरुसेंट महोदय ने कहा कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वह सामान्य बालकों से शारीरिक रूप से, यानी उनका शारीरिक विकास जो है अलग होता है, उनका मानसिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी वह अलग होता है
और ऐसे बालक इतने इतर होते हैं सामान्य बालकों से, या तो कहा जाए एक तरह से कि वह पढ़ने में या तो बहुत तीव्र होते हैं या पढ़ने या समझने में बहुत कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा जो विशिष्ट बालक शब्द है वह अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए है। इसको हम कई आधार पर जो है विभाजित कर सकते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार की अगर हम चर्चा करते हैं तो बौद्धिक दृष्टि से अगर हम विशिष्ट बालक के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो अगर हम आते हैं बौद्धिक दृष्टि से, तो इस आधार पर विशिष्ट बालकों को दो श्रेणी में हम बांटते हैं। पहला है प्रतिभाशाली बालक, जिनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, और दूसरा है मंद बुद्धि बालक, जिसे मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। शैक्षिक दृष्टि से यह दूसरा हम प्रकार देख रहे हैं। दूसरा शैक्षिक दृष्टि से, यानी इनको विभाजित किया जाए या वर्गीकृत किया जाए तो इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है सृजनशील बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन, और दूसरा है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। शिक्षा की दृष्टि से जो विशिष्ट बालक है उन्हें दो वर्गों में बांटा गया, सृजनशील बालक और पिछड़े बालक। शारीरिक दृष्टि से भी बालकों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। शारीरिक इतना खत्म हो जाता है, शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे श्रवण
बाधित बालक, दूसरा बधिर अंधे बालक या चक्षु विकलांग बालक, वाणी विकलांग बालक। इसके अलावा अन्य भी यह शारीरिक विकलांग दृष्टि से जो विशिष्ट बालक हैं आते हैं। इसके अलावा विशिष्ट बालकों का जो है सामाजिक दृष्टि से भी जो है वर्गीकरण किया गया है। सामाजिक दृष्टि से वर्गीकरण में जो है ऐसे बालक आते हैं जो सामाजिक दृष्टि से समायोजित होते हैं तथा संवेगात्मक दृष्टि से कुसमायोजित बालक होते हैं। तो आज हम जो है केवल विशिष्ट बालक के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में समझा जाना। अब आगे जो है हम यह जो विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे।